जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं आपको जिस तारीख़ी जगह पे लेके आया हूं, ये जगह किला डिरावर से कम से कम कोई 60 किलोमीटर दूर है और इस जगह का नाम है किला नवाकोट। ये इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं। सुबह के हम चले हुए थे और अब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। रेत का सफ़र था, बहुत मुश्किल सफ़र था। और आज मैं इस मकाम पे दूसरी दफ़ा आया हूँ और इससे पहले भी मैं आपको एक बार ये किला नवाकोट की जो वीडियो है वो दिखा चुका हूँ, लेकिन आज काफ़ी सालों बाद दोबारा आया हूँ, इसलिए मैं नए सिरे से एक बार फिर आपको ये किला नवाकोट दिखाऊंगा ताकि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी नवाकोट की, वो एक बार फिर ये किला नवाकोट की वीडियो देख ले। ये नवाकोट किला सहराए चोलिस्तान में वाक़या है और ये एक छोटा सा किला है, कच्चा किला था जिसके बाद कच्ची दीवारें यहाँ की बाकी रह गई हैं। अंदर कुछ कमरों के आसार हैं, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं किला नवाकोट, देखते हैं अंदर से। आइए तशरीफ़ लाएँ, चलते हैं जी किला नवाकोट। चारों तरफ सहराए चोलिस्तान और उसके बीचों बीच ये किला नवाकोट। ये देखें आप, उसकी जो कुछ बची हुई दीवारें और दमदमे, और ये है उसका दाखिली अंदर दाखिल होने वाला दरवाज़ा। लेकिन अब यहाँ पे गेट मौजूद नहीं है और उसके साथ एक दरबार भी यहाँ पे अब बना दी गई है। जब मैं पहले आया था तो उस वक्त इस दरबार का नामो निशान भी नहीं था। ये अब उसके अंदर, यहाँ से मेन उसकी इंट्रेंस, किसी ज़माने में यहाँ पे उसका एक बड़ा दाखिली गेट होता था और फिर उसके बाद जब अंदर दाखिल होते थे तो यहाँ पे एक और मरकज़ी गेट भी हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है। वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा तमाम चीज़ें नेस्त व नाबूद हो गई हैं। ये उसकी कच्ची दीवारें और ये उसका लेफ़्ट साइड पे किले का एक दमदमा, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। किला नवाकोट, उसकी दीवारें देखें आप, किस कदर चौड़ी दीवारें। और ये उसका किले का अंदर से सहन, ये भी आप मुलाहिज़ा करें। यहाँ पे अब हमें किसी भी जो बाक़ियात हैं उसकी वो दिखाई नहीं देती, माँ सिवाय यहाँ पे 2 कमरों के कुछ आसार हैं, वो भी मैं आके आपको चल के दिखाता हूँ। लेकिन अभी ये आप उसके अंदर से फसील देखें, ये आप मुलाहिज़ा करें। ये सामने जो हैं कुछ दीवारें इसकी इमारत की, जो इसके अंदर इमारत में बनाई गई थी, उसके आसार। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे कुछ जो रिहायशी कमरे थे उस दौर में, उनकी भी कुछ बाक़ियात हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 जो कमरे हैं उनकी कुछ हमें आसार देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम कमरों की जो छतें हैं वो भी गिर चुकी हैं और इनमें जो उस दौर में दरवाज़े लगाए गए होंगे, उन दरवाज़ों की बाक़ियात भी अब हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही। ये किला नवाकोट का बैरूनी तरफ जाता हुआ रास्ता है और ये उसके अंदर जो कमरे हैं ये वो हैं जिनकी छतें गिर चुकी हैं बिल्कुल खस्ता हाली की वजह से, और कच्ची मट्टी की दीवारें बाकी हैं। और इनमें भी देखें कहीं ना कहीं पक्की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। ये देखें, ये पक्की टाइल्स हैं जबकि ऊपर कच्ची ईंटें थी। उसके साथ साथ ये देखें, यहाँ नीचे भी इसी तरह गुलाई की शक्ल में ईंटें इस्तेमाल की गई थी। ये उसकी दीवारें हैं। 4 बुर्जों वाला ये किला था, किला नवाकोट। ये किले का एक दूसरी जानब से व्यू है। यहाँ से बैरूनी जानब देखें किस तरह दिखाई दे रहा है, ये भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें, यहाँ से रास्ता जो है ऊपर की तरफ जाता है। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत तंग रास्ता है यहाँ से ऊपर आने के लिए। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है नाजरीन, लेकिन ये रास्ता उस दौर में तंग नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि दीवारें गिर चुकी हैं और मट्टी का भराव ऊपर की तरफ हो गया, जिसकी वजह से ये रास्ता तंग है यहाँ पे और बड़ी मुश्किल से यहाँ आना पड़ा है। अब ऊपर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको किला। किले के एक दमदमे के ऊपर खड़े होकर अब ये कुछ इस तरह का नज़ारा अब हमें देखने को मिल रहा है। 4 इसके बुर्ज, एक बुर्ज पर इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से आप किले का नज़ारा कर सकते हैं। और ये उसके अंदर जो कुछ मकानात थे उस दौर में बनाए गए, उनकी छतें बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं, उनके हमें आसार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और बाकी आप
इर्द गिर्द देखें तो चारों तरफ सहराए चोलिस्तान हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि अगर आप लोग रहीम यार खां की तरफ से इधर आना चाहते हैं तो अंदर जिसको अबू ज़हबी वाली रोड बोलते हैं उस पे आप आएंगे। यहाँ पे उनका एक एयरपोर्ट है अबू ज़हबी वालों का, उसको क्रॉस करने के बाद आगे लेफ़्ट साइड पे हमें रेत में जो जाना पड़ेगा। वो पीछे टोटल सड़क है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फासला जो है वो रेत का है, तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर। उसके बाद ये किला नवाकोट है, जबकि दूसरा रास्ता इसका है किला डिरावर से तकरीबन 60 किलोमीटर इसका फासला है। उसमें भी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर जो है पहले किला डिरावर से हमें रेत में आना पड़ेगा, फिर आगे रोड आ जाती है जो अबू ज़हबी वाली रोड कहलाती है। फिर उस रोड पे आगे जाके तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जाके फिर हमें लेफ़्ट साइड पे उतरना पड़ता है और फिर तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर रेत का ट्रैक है जो हमें यहाँ किला नवाकोट की तरफ लेके आता है। ये आप देखें किस कदर चौड़ी दीवारें आज भी हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब हम इसके जो मेन दीवार है उसके ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। किस कदर चौड़ी दीवार है, इसकी फसील है इस किले की, एक दमदमे से दूसरे दमदमे तक या एक बुर्ज से हम दूसरे बुर्ज तक कह लें। लेकिन ये तमाम दीवार अब खस्ता हाली का शिकार है और इस पे चलते हुए थोड़ा सा मुझे रिस्क भी है कि खुदा न खास्ता नीचे से एकदम कोई ये खिसक ना जाए, कच्ची ईंट है। लेकिन इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे पहुंचेंगे और उस जानब से भी किले का व्यू आपको दिखाएंगे। लेकिन अब ये देखें किले का सहन मरकज़ी और उसमें कुछ कमरों के निशानात, आसार, गिरे हुए कमरों के आसार कहना चाहिए। इसके अलावा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ और तामीरात हों उस दौर में, लेकिन अभी किसी भी मज़ीद तामीर जो थी उसके हमें आसार देखने को नहीं मिल रहे मां सिवाय इन चंद कमरों के। बाकी ये दीवार आप देखें किस कदर चौड़ी दीवार और चारों जानब डेजर्ट। ये अब हम पहुँच चुके हैं उसके दूसरे दमदमे के ऊपर। ये जो दमदमे होते थे इन्हीं के अंदर भी रिहाइश गाह बनाई जाती थी उस दौर में, कमरा होता था जो ये पूरा दमदमा होता था, इसी के अंदर ही कमरे के टाइप के जो थे अंदर रिहाइश रखी जाती थी। लेकिन यहाँ पे उसकी भी छत गिर चुकी है। हाँ, ये इस किले का एक और बुर्ज और उसकी दूसरी जानब रेत के हमें यहाँ पे अंबार नज़र आते हैं पड़े हुए। मस्जिद रेत के वाला पर चलते हैं। सदियों से ये रेत यहाँ पे इकट्ठी होती चली आ रही है। नाजरीन, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं करे या बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी आल पे करके प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी ये मेहनत आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और आप क्या कहते हैं ऐसे तरह तारीख़ी जो मकामात हैं ज़ाया होते जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपकी राय क्या है, तो इस राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।